नमस्कार, स्वागत है आपका SGS न्यूज में। आइए बात करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के 15वें दिन विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग की। लगातार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों से फोन पर बात कर समर्थन का ऐलान किया, जबकि सीजेपी ने भी छात्रों के समर्थन में अपना प्रतिनिधि मंडल रांची भेजने की तैयारी की है और बारिश को देखते हुए छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आखिरकार इजाजत मिल गई है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार डर रही थी और इसलिए पहले कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 7,000 करोड़ रुपए का कॉस्मेटिक फेशियल करवाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में आरोप है कि एनटीए के विषय विशेषज्ञ ही पेपर लीक करने में शामिल थे, जिससे परीक्षा की पूरी प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि इस पुराने विवाद में राजनीति करने के बजाय समाधान निकालने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों से चला आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद लाल किले और संवेदनशील इलाकों में करीब 12,000 जवान तैनात किए जाएंगे, जबकि 1,000 से ज्यादा AI आधारित कैमरों से निगरानी होगी। केंद्र सरकार और मेटा के बीच भारतीय कानूनों के पालन को लेकर बातचीत जारी है। मेटा की ग्लोबल टीम अगले कुछ दिनों तक भारत में रहेगी और 3 से 4 बैठकों में उसके सभी प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों के अनुरूप हैं या नहीं, इस पर चर्चा होगी। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड की चॉइस फिलिंग स्थगित कर दी गई है। पहले ये प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन अब अभ्यर्थी 8 अगस्त दोपहर 12 बजे से मेडिकल कॉलेज और कोर्स का विकल्प भर सकेंगे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली से नोएडा तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। डीएनडी पर एक तरफ की सड़क कांवड़ियों के लिए खाली रखी गई है और यात्रा मार्ग को 3 जोन में बांटकर यातायात संचालित किया जा रहा है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्ग्रेटा ने बताया कि 2024 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर 74 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। वहीं 2021 से अब तक विदेश यात्राओं पर कुल खर्च 50 करोड़ रुपए से अधिक बताया गया है। स्पेसएक्स इस महीने अपनी 14वीं स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट में बड़ा प्रयोग करने जा रहा है। पहली बार लॉन्च टावर के चॉपस्टिक आर्म से 171 फीट लंबे स्पेसक्राफ्ट को हवा में पकड़ने की कोशिश होगी, जिसकी सफलता अंतरिक्ष अभियानों में अहम उपलब्धि मानी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसे पार्टी की चुनावी तैयारियों का पहला बड़ा ऐलान माना जा रहा है और इसके साथ अयोध्या सीट पर मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार से हाफ डे व्यवस्था लागू हो गई है। सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल सामान्य समय पर चलेंगे, जबकि शनिवार को कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी और शिक्षा मंत्री ने 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की समस्याएं सुलझाने का दावा किया है। पटना में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और हिंसा फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने करीब 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद स्थिति संभालने के लिए 5 थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से मॉनसून में अब तक करीब 798 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य में 145 सड़कें बंद हैं, जबकि 224 ट्रांसफार्मर और 14 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित होकर ठप पड़ी हैं। अमेरिकी नागरिकता को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नागरिकता से जुड़े 2 नए आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें विदेशी दूतावास कर्मियों, एलियन एनिमीज और बर्थ टूरिज्म से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। थाईलैंड के एक स्कूल में छात्र ने शिक्षकों और दूसरे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद स्कूलों की सुरक्षा और हथियारों की उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। गंगा जल संधि को लेकर बांग्लादेश ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का मौजूदा समझौता दिसंबर में खत्म हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि आगे की व्यवस्था पर जल्द बातचीत शुरू हो। भारत को 114 नए फाइटर जेट्स के लिए फ्रांस से बड़ा ऑफर मिला है। प्रस्ताव के मुताबिक 94 विमान भारत में ही बनाए जा सकते हैं, जिससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मेटा पर अमेरिकी कोर्ट ने करीब 930 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल से युवाओं की मानसिक सेहत पर नुकसान हुआ, जबकि युवाओं के इलाज और सहायता पर करीब 3,993 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई है। गोल्ड टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने श्रीलंका की स्पिन और टूटती पिच का सामना करने के लिए खास तैयारी की है। हेड कोच गौतम गंभीर ने कोलंबो में गोल जैसी टूटी फूटी पिच तैयार करवाकर बल्लेबाजों को अभ्यास कराया है, जबकि टेस्ट 15 अगस्त से शुरू होगा। रणवीर सिंह की धुरंधर ने नेटफ्लिक्स पर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सैंड्रोस के मुताबिक ये दुनिया की नंबर 1 नॉन इंग्लिश फिल्म बन गई है, यानी इसे वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने वाली गैर अंग्रेजी फिल्म का दर्जा मिला है। असम में बाढ़ से बेघरों परिवारों की मदद के लिए सलमान खान आगे आए हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 500 नए घर देने का फैसला किया है, जिससे प्रभावित लोगों को दोबारा रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल सके। शाहजहांपुर से सावन में आस्था की अनोखी तस्वीर सामने आई है। जयपुर के सोनू यादव ने प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए 1000 लोहे की कीलों पर दंडवत प्रणाम करते हुए कांवड़ यात्रा शुरू की है और इसे अपने गुरु के स्वास्थ्य के लिए लिया गया संकल्प बताया है। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि अगर डॉक्टर काम बंद करते हैं तो वेतन भी नहीं लेना चाहिए और हड़ताल के कारण 24 घंटे में किसी मरीज की मौत हुई तो इसे गंभीरता से देखा जाएगा। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो चालकों को मराठी भाषा सिखाने का अभियान तेज किया गया है। प्रशासन ने 15 अगस्त तक प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा है और हाल में भाषा नहीं जानने वाले ऑटो चालकों के साथ हुई मारपीट की घटनाओं के बाद इसे बढ़ाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने में सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ सकता है और इससे मौजूदा वाहनों पर असर पड़ सकता है, जबकि अमित मालवीय ने कहा कि E20 से आगे मिश्रण बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। संभल दंगा मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में घटना को पूर्व नियोजित साजिश बताया गया है और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग समेत कुछ लोगों पर दंगा भड़काने और भीड़ को उकसाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण मजबूत करने के लिए 51 जिलों के 196 संवेदनशील चौराहों की पहचान की गई है। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से 10,342 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बम निरोधक दस्ते के लिए 11 नए सुरक्षा सूट भी खरीदे जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह फिर सामने आई है। लुधियाना के पार्टी कार्यक्रम में कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रभारी भूपेश बघेल का विरोध कर नारेबाजी की, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने व्यक्तिगत नेताओं के बजाय कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाने की अपील की। कांवड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। छात्रों को कांवड़ मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने, एहतियात बरतने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस ने सड़क निर्माण पर सवाल उठाए, जबकि अखिलेश यादव ने पंखों से सड़क सुखाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के कथित अवैध गर्भपात मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ चल रही क्रिमिनल कार्यवाही में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि डॉक्टरों को मरीज की उम्र सिर्फ मौखिक जानकारी से नहीं बल्कि दस्तावेजों के जरिए सत्यापित करनी चाहिए। रांची में छात्र आंदोलन लगातार जारी है और अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का दबाव बना रही है। उन्होंने साफ कहा कि सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत छात्र आंदोलन की गूंज के साथ हुई। बीजेपी समेत विपक्षी विधायकों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 19 हो गई है और जांच एजेंसी मामले के दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें अपनी पसंद का प्रशिक्षित केयरटेकर रखने की अनुमति दी है, जो 24 घंटे उनकी देखभाल करेगा। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को विदेश में बैठे गैंगस्टर जीशान अख्तर से जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर भेजे गए वॉइस नोट में धमकी दी गई और जीशान अख्तर का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। सावन में श्रद्धालुओं के लिए काशी नगर निगम ने नई पहल की है। शहर के 55 प्रमुख चौराहों पर रोज सुबह सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के जरिए शिव स्तोत्र बजाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक माहौल मिल सके। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर मध्यम से भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई है, जबकि बारिश के बाद AQI 88 दर्ज किया गया।